नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मैहर विधानसभा जब से अस्तित्व में आया तब से लेकर आज तक जितने भी विधायक बने उसमें सिर्फ गोपाल शरण सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री शामिल किया गया। इसके अलावा जितने भी विधायक मैहर से बने उन्हें मंत्री पद नसीब नहीं हुआ। मैहर की राजनीति में सर्वाधिक 4 बार विधायक नारायण त्रिपाठी बने, लेकिन तमाम उछल कूद करने के बाद भी नारायण त्रिपाठी मंत्री नहीं बन पाए, जबकि नारायण त्रिपाठी 1 बार समाजवादी पार्टी से विधायक बने, 2 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक बने और 2 ही बार भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस से विधायक रहते हुए नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। उम्मीद की जा रही थी कि नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से कुछ ऐसी सौदेबाजी जरूर की होगी कि उन्हें मंत्री पद मिले, लेकिन नारायण त्रिपाठी से कहां चूक हो गई यह समझ से परे है। नारायण त्रिपाठी ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं की, फिर भी वह मंत्री नहीं बन पाए। जब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार बनी तब भी नारायण त्रिपाठी ने कमलनाथ से पर्याप्त नजदीकियां बढ़ाई और उम्मीद की जा रही थी कि कमलनाथ कहीं नारायण त्रिपाठी को मंत्री न बना दे, लेकिन कमलनाथ अपनी सरकार ही नहीं बचा पाए, मंत्री बनाना तो दूर की बात है। मैहर विधानसभा की यदि बात करें या मैहर विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो 1957 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर गोपाल शरण सिंह विधायक बने और उनके विरोध में राम राज्य परिषद के रामफल ने चुनाव लड़ा था, जिसमें गोपाल शरण सिंह की 4,903 वोटों से जीत हुई थी। गोपाल शरण सिंह दूसरी बार भी चुनाव लड़े और इस बार भी गोपाल शरण सिंह 5,589 वोटों से जीते। तीसरी बार लगातार 1967 में गोपाल शरण सिंह ने 4,169 वोटों से जीत हासिल की। इस बार उनके विरुद्ध जनसंघ से गयाराम सिंह चुनाव लड़े थे। 1972 में कांग्रेस पार्टी ने लालजी पटेल पर दांव लगाया और लालजी पटेल पहली बार 2884 वोट से निर्दलीय प्रत्याशी नारायण सिंह से चुनाव जीत गए। नारायण सिंह मैहर राजघराने से ताल्लुकात रखते थे, बावजूद इसके नारायण सिंह लालजी पटेल से चुनाव नहीं जीत पाए। 1977 में देश के अंदर कांग्रेस विरोधी माहौल था, इसलिए 1977 में नारायण सिंह जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उन्हें 14,480 वोट मिले। वहीं लालजी पटेल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और उन्हें 11,156 वोट मिले। 1977 में लालजी पटेल नारायण सिंह से चुनाव हार गए, या यूं कहें कि नारायण सिंह ने 1972 वाला बदला 1977 में लालजी पटेल से ले लिया। 1977 में लालजी पटेल चुनाव हार गए थे, इसलिए कांग्रेस ने लालजी पटेल को टिकट न देकर एक नए प्रत्याशी के ऊपर दांव लगाया, जिसका नाम था विजय नारायण राय, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः गयाराम सिंह को टिकट दिया। विजय नारायण राय ने 632 वोटों से गयाराम सिंह को चुनाव हरा दिया। 1985 में कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक विजय नारायण राय पर ही अपना भरोसा जताया, लेकिन लालजी पटेल अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने 1985 के चुनाव में निर्दलीय पर्चा भर दिया और कांटे के मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी लालजी पटेल मैहर विधानसभा से दूसरी बार विधायक बनने में कामयाब हो गए। पहली बार कांग्रेस की टिकट पर लालजी विधायक बने थे और दूसरी बार लालजी पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय नारायण राय को 7,013 वोटों से पराजित कर दिया। 1989 के दौर में पूरे देश के अंदर बोफोर्स तोप की दलाली का मुद्दा हावी था। उस दौर में 1990 के चुनाव में एक बार पुनः नारायण सिंह ने, जो जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी लालजी पटेल को चुनाव हरा दिया। 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने सतना से एक व्यवसायी उमाचरण गुप्ता को मैहर चुनाव लड़ने भेजा था, लेकिन उमाचरण गुप्ता अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। 1993 में कांग्रेस ने मथुरा प्रसाद पटेल को टिकट दी और वहीं विजय नारायण राय अपनी उपेक्षा से परेशान होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए, लेकिन 1993 के चुनाव मैदान में मथुरा प्रसाद पटेल ने 19,985 वोट हासिल किया। वहीं विजय नारायण राय 17,656 मत ही हासिल कर पाए, जिसके चलते उनकी पराजय हो गई। 1998 में एक बार कांग्रेस ने फिर अपनी टिकट बदल दी और कांग्रेस ने वृंदावन बड़गैया को अपनी टिकट दी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मोतीलाल तिवारी को मैदान में उतारा, लेकिन मोतीलाल तिवारी बहुत छोटे मार्जिन से चुनाव हार गए। वृंदावन बड़गैया 21,793 वोट हासिल किए और मोतीलाल तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 20,623 वोट से ही संतोष करना पड़ा। 1998 में वृंदावन बड़गैया चुनाव जीत गए। इसके बाद शुरू होता है मैहर से नारायण त्रिपाठी का दौर। नारायण त्रिपाठी 2003 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने 39,934 वोट हासिल। वहीं दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा थे, उन्हें 26,748 वोट मिले। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब गई। 2008 में मैहर से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। मोतीलाल तिवारी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर
34,385 वोट पाने में सफल हुए। वहीं कांग्रेस के मथुरा पटेल 20,079 वोट ही हासिल कर पाए। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मोतीलाल की टिकट काट दी। इस टिकट को किसने कटवाया, क्यों कटवाया, सर्वविदित है। जिस नेता के इशारे पर मोतीलाल तिवारी की टिकट कटी और इस नेता ने रमेश कुमार तिवारी उर्फ बम्बम महाराज को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाई, लेकिन बम्बम महाराज चुनाव नहीं जीत पाए। कांग्रेस से नारायण त्रिपाठी 48,306 वोट लेकर चुनाव जीत गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बम्बम महाराज को मात्र 41,331 वोट मिले। नारायण त्रिपाठी कांग्रेस से विधायक बन गए। उसी बीच लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अजय सिंह राहुल को टिकट दी और नारायण त्रिपाठी की अजय सिंह राहुल से अनबन हो गई। और ठीक लोकसभा चुनाव में ही नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, जिसके चलते 2016 में एक बार उपचुनाव हुए। नारायण त्रिपाठी उपचुनाव भी जीत गए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नारायण त्रिपाठी के ऊपर एक बार पुनः विश्वास जताया और नारायण त्रिपाठी 54,877 वोट पाने में सफल रहे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी 51,893 वोट ही हासिल कर सके। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और नारायण त्रिपाठी की नजदीकियां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से बढ़ने लगी। इस बीच में कमलनाथ की सरकार गिर गई, लेकिन नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आग उगलना कम नहीं किया, जिसके चलते 2023 में नारायण त्रिपाठी की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी और श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दे दिया। नारायण त्रिपाठी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने धर्मेश घई को टिकट दी। थक हारकर नारायण त्रिपाठी अपनी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़े। हालांकि आज की तारीख में विंध्य जनता पार्टी का न कोई भविष्य दिख रहा है, न कोई वजूद। नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़े तो उन्हें 22,692 वोट मात्र मिले। अगर देखा जाए तो 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी श्रीकांत चतुर्वेदी से 54,178 वोटों से हारे, जबकि श्रीकांत चतुर्वेदी के निकटतम प्रतिद्वंदी धर्मेश घई थे, उन्हें 55,476 वोट मिले। हार का आंकड़ा यहां भी बड़ा था। जब कमलनाथ की सरकार गिरी और मध्य प्रदेश के अंदर एक बार पुनः शिवराज सिंह के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, उस सरकार में ज्यादातर सिंधिया समर्थक मंत्री बने। लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से स्पष्ट बहुमत मिला, उसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह नहीं पा सके। उम्मीद की जा रही थी कि यदि पहली बार के विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो श्रीकांत चतुर्वेदी भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन श्रीकांत चतुर्वेदी के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ठप्पा लगा हुआ था, जिसके चलते श्रीकांत चतुर्वेदी मंत्री नहीं बन पाए। फिलहाल मैहर से जितने भी विधायक निर्वाचित हुए, उनमें से सिर्फ गोपाल शरण सिंह ही मंत्री बनने में कामयाब हुए। बाकी लोगों को विधायक बनकर ही संतुष्ट रहना पड़ा। गोपाल शरण सिंह मैहर से 3 बार विधायक रहे, वहीं नारायण त्रिपाठी 4 बार विधायक बनने में कामयाब रहे। नारायण त्रिपाठी ने बहुत प्रयास किया कि मंत्री बन जाए, लेकिन वह मंत्री नहीं बन पाए। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हर नेता की किस्मत में मंत्री बनना नहीं लिखा होता, भले ही वह कितना योग्य और जनाधार वाला नेता क्यों न हो। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।